हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। क्या बात है भाईजान, आप काफी। मेरे भाई भंडारी लाल, एक बात तुमसे जानना चाहता हूँ। क्या बात भैया? कि मैं घर पर गया, मेरी बहन हमने कोई पता नहीं है, मेरी बहन कहाँ चले गए मेरे भाई? क्या भैया, अभी थोड़ी देर पहले आपकी बहन भागते हुए हमको इसी रास्ते पर दिखाई दी। क्या इस रास्ते से गई? हाँ भैया, आपकी बहन इधर ही अभी आधा घंटे पहले इधर गई है भैया। तो देरी मत करो, मैं चलता हूँ अपनी बहन की। चलिए भैया, मैं भी ढूंढता हूँ। आइए भैया। बहन आमिना, बहन, अरे बहन बहन, आमिना, अरे बहन, क्या हो गया भैया? भैया अपने आप को संभालो बहन। मेरे भाई, आखिर मेरे बहन हम लोग को ईद के दिन को दुनिया से मिटा दिया मेरे भाई। भैया क्या बात है? ये देखिए भैया, बहन के कपड़े पे क्या लिखा हुआ है खून से भैया? मेरे भाई हमको तो पढ़ना नहीं आता भैया। ये तो मेरी बहन तो खून जैसे है, इसमें लिखा हुआ है सुरमा भोपाली और राम लगीना, इसका नाम लिखा हुआ है मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब यही दोनों मेरी बहन की हत्या करने वाले हैं मेरे भाई। क्या सुरमा भोपाली? जी हाँ, राम नगीना। वारे सेठ सुरमा भोपाली, वारे सेठ सुरमा भोपाली, राम लगीना। आखिर मेरी बहन क्या गुनाह की थी जो कि तुम लोगों ने ईद के दिन मेरी बहन को दुनिया से मिटा दिया? मेरा ईद का त्योहार खूनी बना दिया। वारे राम लगीना, आज मैं अपनी बहन के खून की कसम खा रहा हूं राम लगीना कि जब तक तुम दोनों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा राम लगीना। आज मैं अपनी बहन के खून की कसम खा रहा हूं राम लगीना। मेरे भाई भैया एक बहन का सहारा था, वो भी मुझसे दुनिया से चली गई। या अल्लाह ताला, पाक परवरदिगार, अब किसके सहारे रहूंगा? धीरज रखिए भैया, अल्लाह पाक परवरदिगार सब ठीक कर देंगे भैया। अल्लाह पाक परवरदिगार सब ठीक कर देंगे भैया। बहन की लाश यूं ही पड़ी रहेगी। चलिए भैया, पहले बहन को दफन करते हैं, फिर जैसी आपकी इच्छा कहे भैया वैसे ही करना। मेरे भाई भंडारी लाल, तुम अच्छी तरह से जान रहे हो, देख भी रहे हो कि मेरी स्थिति क्या है मेरे भाई। आज मैं अपनी बहन हमले को खुशी पूर्ण नहीं कर सका मेरे भाई। भैया पास में पैसे नहीं है जो कि मैं अपनी बहन को ले चलूं कब्रिस्तान पर दफन करूं मेरे भाई। भैया, अगर आपके पास में कफन के लिए पैसा नहीं है भैया, तो जो ईद का त्योहार का सामान है भैया, इसको मैं ले जा रहा हूँ, कहीं पर बेच डालूंगा। फिर भी भैया अगर पैसा नहीं जुट पाएगा भैया, तो हम लोग चलेंगे गांव में भीख मांग करके बहन को कफन दफन करेंगे भैया। या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, ये बदनसीब भाई अहमद के पास एक भी पैसा नहीं है, ये मजबूर भाई अपनी बहन के लिए
क्या करे और कैसे करे। और दुनिया छोड़ के बहना गई है, ये दुनिया छोड़ के बहना गई है। और ध्यान इधर को दीजिए हे बाबू, मेरी मदद कर दीजिए। बाबू थोड़ी मदद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बिना कफन की लाश पड़ी है, बिना कफन की लाश पड़ी है। ध्यान इधर को दीजिए बाबू, थोड़ी मदद कर दीजिए। तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाता, देखो मुझसे रूठे विधाता। तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाता, देखो मुझसे रूठे विधाता। बिना कफन की लाश पड़ी है, बिना कफन की लाश पड़ी है। ध्यान इधर को दीजिए बाबू, थोड़ी मदद कर दीजिए। दुनिया छोड़ के बहना गई है, दुनिया छोड़ के बहना गई है। ध्यान इधर को दीजिए बाबू, थोड़ी मदद कर दीजिए। अभी अभी भैया कफन के लिए हमारे गंगा कैसेट के मालिक हमारे पुनीत शर्मा जी, जो कि बहन के कफन के लिए 1100 रुपया मदद करते हैं भैया। उनका कहना है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब आपकी मदद बराबर करते रहेंगे। चलिए भैया, कफन भर का पैसा मिल गया है। चलो ले चलते हैं बैल, बैल को कब्रिस्तान पर ले चलो, दफन किया जाए मेरे भाई। चलिए भैया, लाश उठाते हैं। भैया अभी अभी
भारत नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया से लेकर पूरे विश्व तक विश्व विख्यात एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हमारे गंगा कैसेट के मालिक हमारे पुनीत शर्मा जी और हमारे श्री केसरी प्रसाद जी, आप महान भाव की तरफ से 2000 रुपया मदद करते हैं भैया कफन के लिए। बहन के बहुत बहुत स्वागत है। बाबूजी को बेहतर पहुंचे जो कि बाबूजी ने हमारी गरीबी में मदद की। ले चलो मेरे भाई। शेर जी, हाँ राम लगेगा। हम लोग तो थाने पे पहुंचाए हैं, थाने आ गए हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि थाने के अंदर कोई चौकीदार नहीं दिखाई पड़ रहा है। बुलाओ बुलाओ, चौकीदार कोई होगा। ठीक है शेर जी, मैं अभी बुला रहा हूँ। अरे थाने के अंदर है कोई भाई? हमें कौन चिल्ला रहा है? हो चौकीदार साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम चौकीदार लपेटन सिंह है। हिसाब से बात करो और सुनो, ऊंची आवाज में बात करोगे ना तो बड़े साहब से कहकर धारा 144 शांति भंग के तहत अंजाल पिलवा दूंगा, समझे? अरे नहीं नहीं चौकीदार साहब, हाँ। वैसे मेरा नाम राम नगीना है और इनका नाम शेर सुरमा भोपाली है। हाँ, अच्छा भोपाली जी, हाँ हाँ नाम तो सुना है आपका। हाँ हाँ हाँ, बहुत विख्यात हूँ। हाँ, बहुत छिनरे आदमी हाँ? हो। कैसे? इसलिए हाँ। कि मैं भी गांव में आता जाता रहता हूँ। हाँ हाँ, आपके विषय में लोग बताते रहते हैं। हाँ हाँ, हाँ, बुराई करते हैं सब। हाँ तो बुरा करते हैं। हाँ। तो अच्छे आदमी हो। हाँ हाँ, एक बात ये बताओ, क्या मतलब है? हाँ, मतलब है जब से एसओ साहब इस इलाके में आए हैं, हाँ। जगह जगह बलात्कार हो रहा है। अच्छा। जगह जगह डकैती हो रही है, जगह जगह मर्डर हो रहा है। अच्छा। क्या तरीका है, इसीलिए साहब के पास आया हूँ। एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जगह जगह बलात्कार हो रहा है, जगह जगह मर्डर हो रहा है। हाँ? अगर मर्डर हुआ होता तो तुम दोनों जिंदा नहीं होते। हाँ? तो ये बताओ, बलात्कार किसका हुआ है? बलात्कार हम लोगों का क्यों होगा बे? क्यों? लोगों का हुआ है। आप लोगों का बलात्कार नहीं हुआ तो थाने में हमको पकाने आए हो? हाँ। अरे चौकीदार साहब, साहब, मैं साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। अच्छा सर जी, मैं आप उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। साहब से मिलना चाहते हैं ना? हाँ। जी हाँ। हाँ, तो आप साहब से बात कीजिए ना। साहब आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हो? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंदू। जय हिंद। आलमनगर में अहमद खान नाम का इंसान अपनी बहन की इज्जत लूटकर उसे जान से मार दिया। अबे चुप बे! अरे कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन की इज्जत लूट कर और जान से मार देगा? लो, आपको विश्वास नहीं है? चलो मेरे साथ तत्काल चलिए और जान बलात्कार करके जान से मार कर वो कमीना अपनी बहन का बलात्कार किया, जान से मार दिया चाकू, और लाश लेकर जा रहा है कब्रिस्तान में दफन करने के लिए। आज चलो मैं रगे हाथ पकड़वाता हूँ। साहब, ये शेर सोरमा भोपाली जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। हम दोनों अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ कि अहमद खान अपनी बहन की इज्जत लूटकर उसे जान से खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन की लाश लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है उसे दफनाने के लिए। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ। आपने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ? एक भाई अपनी बहन की हत्या, इतना घोर कलयुग तो नहीं आ गया? अरे एक बात ये बताइए। हाँ, बोलो। आपने अपने आंखों से देखा? अपने आंखों से देखा, लाश लेकर जाते हुए देखा। तो ये बताइए भोपाली जी, आप अपने आंखों से बराबर देखते हैं? बराबर दोनों आंखों से देखता हूँ। हाँ, तो एक बात ये बताइए, आपके पास कितनी आंखें हैं? दो आंखें हैं। हाँ? तो एक आंख से आप कितनी दूर देखते हैं? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ? दोनों आंखों से कितनी दूर देख सकते हैं? 2 किलोमीटर। तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों बे, मेरे 2 आंख हैं तो 4 किलोमीटर देखूंगा। बेवकूफ बना रहा है। चौकीदार, हम हम दोनों अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ। हम लोग रंगबाज हैं। बात सच है। साहब, मुझको तो इनकी बातें कुछ घिचिर पिचिर लगती हैं सर। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करिए आप। हाँ? इधर आइए। बोलो। थाने पे आए हो? हाँ? तो कुछ 150
बे तो 150 के लिए परेशान है, मैं तुमको चुपके से दे दूंगा। वह चौकीदार क्या है सर? क्या बातें कर रहा है? वही कह रहा हूँ कि साहब के पास चलो, पहले रिपोर्ट लिखाओ। अरे रिपोर्ट बोला जाता है? हाँ सर। बोलने का तौर तरीका नहीं है तुम्हें? चलो यहाँ आओ। आप रिपोर्ट जल्दी तैयार करिए, नहीं तो कहीं अहमद खान अपनी बहन को दफना दिया तो उसने साबूत को ही मिटा देगा। मेरे साथ बहुत जल्द चलिए साहब। ठीक है, तुम दोनों के कहने से मैं FIR लिखने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं साबूत दिखाता हूँ। अगर ये बात गलत हो जाएगी तो मुझे जो सजा देंगे मैं वो पाने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम नगीना है और इनका नाम शेर सुरमा भोपाली है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम राम नगीना है? अच्छा जी हाँ। राम नगीना सर, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम किशोरी लाल है। अच्छा, किशोरी लाल, सन ऑफ किशोरी लाल। हाँ, तो किशोरी लाल के बाप का क्या नाम है? मैं बताता हूँ। बताइए सेठ जी। इसके बाबा का नाम रघुनाथ है। मैं जानता हूँ। रघुनाथ, किशोरी सन ऑफ रघुनाथ। हाँ, तो रघुनाथ के बाप का क्या नाम है? हट, नालायक नहीं तो। कितना बता सकता हूँ? पूरे खानदान का नाम लिखेगा? नहीं सर, बाप का नाम तो पता होना चाहिए ना सर। बाप का नाम हो गया, इसका नाम हो गया। तेरे बाबा क्या नाम है? मैं तो अनाथ हूँ, हट। कचड़े के डब्बे में लोगों ने हमको पाया। बात करने से कोई मतलब नहीं लिख रहा। तुरंत चलो, नहीं तो लाश हो जाएगी। ठीक है, तो मैं मेरा चल रहा साबुत हूँ। मिटा देगा तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों के साथ मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात गलत निकलेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको सजा देना। साथियों, फोर्स तैयार करो, मेरे साथ चलो। चलो। चलिए सर। बहना मिला, आज ये तेरा भाई तेरी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं अरे तेरा भाई अहमद खान किसके सहारे रहेगा? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं से संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का
मिला, ये तेरा भाई तेरे लिए नहीं कुछ भी कर सका बहन। इस बदले से भाई को माफ कर दे। देखिए साहब, देखिए, यही है अहमद खान, अपनी बहन को लाश लेकर कब्र में दफनाने आया है। अरे सर जी, पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपको आपकी आंखों इसको साबूत दिया, अब हम लोग जा सकते हैं। सुरमा भोपाली तू, राम लगी तू, क्या करे बाप? अरे चौकीदार, अरे चौकीदार, अरे छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ। ये छोड़ दे, मारे मारे। अरे अरे छुड़ाइए सर, अरे बड़े सर, छुड़ाइए सर। आहा, अरे अरे अरे, आहा। अबे देखिए साहब, आप ही की आंखों के सामने ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो बताइए ये अपनी बहन को कैसे नहीं मारा होगा? बे साले, तेरी इतनी औकात कि मेरे सामने हाथ उठा दिया। साले मुझे विश्वास होगा कि तूने ही खून किया है। गलत काम करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। हरामखोर हर वक्त पुलिस वालों को परेशान करता है। बोल बोल। साले तेरी इतनी औकात, मेरे सामने हाथ उठाता है साले। राम नगीना कहिए साहब। और सुरमा भोपाली, कहिए सर। तुम दोनों जो बात कही थी वो बात सच है। सच है। तुम दोनों कानून का बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, इसलिए मुलजिम पकड़वा दिया। हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। और इस वक्त तुम लोग यहाँ से जाओ अपने घर। हरामखोर को जब मैं रिमांड में लूंगा तो सारी सच्चाई बता देगा। अच्छी बात है सर। जाओ। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्यों बे? अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझ रहा था। अपनी बहन की इज्जत लूट कर, जान से मार कर और कब्रिस्तान में दफनाने आया था। अरे क्या अरे अहमद खान, ये क्या करे साहब? अरे कौन ऐसा बदनसीब भाई होगा जो अपने बहन की इज्जत लूटेगा साहब, और उसे इज्जत लूटने के बाद दुनिया से जुदा कर देगा। जब भी कोई मुल्जिम पकड़ा जाता है तो एक ही बात बोलता है कि साहेब मैंने खून नहीं किया, साहेब मैंने चोरी नहीं किया। कभी मुल्जिम नहीं कहता कि साहेब मैंने चोरी किया है, साहेब मैंने खून किया है। हरामखोर पुलिस वालों को चूतिया समझता है। हाँ हरामखोर, सुन मेरी बात। बता बे सच सच अहमद खान, बोलिए साहब। बता बे सच सच अहमद खान, लिया क्यों बहन की अपने ईद का त्योहार साले खून क्यों बना दिया, मार कर अपनी बहन को आत्मा को भर लिया। बनकर कलयुग का शैतान, बनकर कलयुग का शैतान, अरे किया क्यों बहन के अपने
और गलत है साहब सारी बात। साले खून करके बोल रहा है गलत है सारी बात। गलत है साहब सारी बात। किया ना बहन संग अपने घाट। ईद का त्योहार खूनी जिन दरिंदों ने किया, और नाम उनका खून से मेरी बहन ने लिख दिया। ये क्या कर रहा है? और रोक लो गुस्से का जज्बात, रोक लो गुस्से का जज्बात। किया ना बहन संग अपने घाट। झूठ बोलता है आराम खोर साले। जिन दरिंदों ने मेरी बहन की हत्या की है, मेरी बहन ने अपने खूनों से उस जमीन में लिख दिया है। मैं ये बता, तू बोल रहा है कि मेरी बहन खून से लिखी है। बोल, तेरे पे साबुत कहां पर है? ये देखिए साहब, इस जमीन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है साहब, जिन दरिंदों ने मेरी बहन की हत्या किया है साहब, और मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया गया साहब। अरे चुप है! साले अपने हाथ से लिखकर मुझे कानून बता रहा है। ये क्या करे साहब? हरामखोर, अपने हाथ से लिखकर बोला है कि सुरमा भवाली और राम नगीना ने खून किया है। सुन मेरी बात, अरे सच सच तुझको बताना पड़ेगा। सच सच तुमको अरे बताना पड़ेगा। सच सच तुझको अरे बताना पड़ेगा, और नहीं मारी हंटरी की खाना पड़ेगा। चौकीदार साहब इसके हाथ में हथकड़ी लगा और ले चलो थाने। जब इसको मैं रिमांड में लूंगा तो साला हर सही सच्चाई बताएगा। ये आपको मेरी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं है साहब? सौ किसे साहब मेरे हाथों में डालो हथकड़ी, और झेल लूं सारी मुसीबत चाहे जितनी हो खड़ी। और कहते मौरा जगत विख्यात, कहते मौरा जगत विख्यात। किया ना बहन संग अपने घाट। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन और भरोसा नहीं है साहब, तो शौक से लगा लीजिए हथकड़ी साहब, मुझे जेल में डाल दीजिए साहब। चुप है! जब भी कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो एक ही बात बार बार बोलता है कि साहब मैंने चोरी नहीं किया, साहब मैंने खून नहीं किया। कभी मुलजिम ये नहीं कहता है कि साहब मैंने
खून किया है, साहब मैंने चोरी किया है। हवलदार ले जैसे थाने में, जब इसे रिमांड लूंगा तो सारी सच्चाई बताएगा। हरामपुर साले आंखें दिखाता है। ले चलो इसे। आपसे बार बार कह रहा हूं साहब कि मैं अपनी बहन की हत्या नहीं किया हूं, न तो अपनी बहन की इज्जत लूटा साहब। लेकिन साहब मेरी बातों पर भरोसा कर लीजिए साहब। झूठा लगा या जा रहा है। मुझे कैदी बनाया जा रहा है। लेके चलो। हवलदार बोलो सर। लाश उठाओ ठीक है सर। और गाड़ी में डालो, ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। जी सर। चलो।